बड़ी खबर इस वक्त की, दलित छात्र रोहित को याद कर प्रधानमंत्री अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में भावुक हो गए। काफी देर चुप रहने के बाद कहा, मां भारती ने रोहित को खो दिया। उन्होंने कहा कि रोहित के परिवार पर क्या बीती होगी समझा जा सकता है। एक मां ने अपने लाल को खोया है। रोहित हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वही छात्र जिसकी खुदकुशी के बाद बवाल बचा देश में, और बवाल देश में ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी के हॉल के अंदर भी मचा। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ देर पहले आइए आपको सुनाते हैं जब भावुक हुए पीएम क्या कहा। यह हमारे लिए अनमोल है, लेकिन उसी समय जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। लेकिन हम उस देश को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि जहां नया उमंग हो, नया संकल्प हो, नया आत्मविश्वास हो, संकटों से जूझने वाला नौजवान हो। और बाबा साहब आंबेडकर के जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का हमारा अविरत प्रयास, उस प्रयास को लेकर आगे चलना है। ये युवा शक्ति। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बीजेपी के नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज इस मंच से कहा कि राजनीति अपनी जगह पर है, सियासत भी, लेकिन इन सब के बीच उस मां का दर्द बड़ा है जिसने अपने बेटे को खोया है। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हृदय की अभिव्यक्ति की है बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। और इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी माँ के बाप पिता के लिए, परिवार के लिए एक बच्चे को पढ़ा लिखा कर तैयार करना, पता नहीं किन मुसीबतों में परिवार तैयार करता है बच्चे को, और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में बच्चा चला गया तो निश्चित तौर पर परिवार का नुकसान तो है ही है, और एक पढ़ने वाला लड़का गया है तो समाज का और देश का नुकसान है। ठीक है, मैं तो इतना ही मानूंगा कि इस पर राजनीति कम, संवेदनाएं अधिक होनी चाहिए। अखिलेश जी, इन मानवीय संवेदनाओं के बीच में भी आपको कोई ना कोई खोट तो नजर आ ही रहा होगा। नहीं, हमें खोट नहीं नजर आएगा। यदि आप बता दें कि खोट नहीं था तो हमें नहीं नजर आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को तकलीफ हो रही है, किसी को, सबको हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पद पे बैठे हैं, जिनके लोगों के कारण तकलीफ हुई है, उनकी मंत्री 3 गलत इंफॉर्मेशन अपने डिफेंस में कहती हैं, उनका मंत्रालय क्लीन चिट देता है, उनके लोग, पार्टी के संगठन के लोग उसे प्रताड़ित करते हैं, ये घटना होती है और सारा का सारा दोष उस बच्चे पे मढ़ा जाता है। आप सिर्फ पीड़ित दिखा दे रहे हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं। एक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ पीड़ित अपने आप को दिखा देना, भावुक दिखा देना आपकी जिम्मेदारी है। एक्शन अगर आप मानते हैं गलत हुआ है, लेकिन अगर आप आज मान रहे हैं प्रधानमंत्री होकर के, तो एक्शन लेना किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ भावुक होना और पीड़ित होना या विचलित होना आपकी जिम्मेदारी है कि एक्शन लेना भी है? लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए, भावुक होना काफी नहीं है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वो बच्चा मजबूर हुआ खुदकुशी के लिए। आज अगर प्रधानमंत्री जी ने भावुक होकर सार्वजनिक अभिव्यक्ति की है तो ये भरोसा भी रखना चाहिए कि न्याय भी मिलेगा, नंबर 1। लेकिन मैं श्रीमान अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि 16 तारीख को पूना में एक दलित बच्चे को 3 अल्पसंख्यक लोगों ने जलाकर मार दिया विश्वविद्यालय में। तब ये लोग कहाँ थे? इनकी मानवीय संवेदनाएं और दलित पक्ष कहाँ था? दलित, मैं तो कहता हूँ बच्चा मरा है, वो दलित का हो या किसी का हो, लेकिन अगर रोहित पर ये प्रतिक्रिया है तो पूना में 16 जनवरी को मारे गए उस दलित बच्चे पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं? क्योंकि मारने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। इस पर प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री ने भी तो नहीं दी लक्ष्मीकांत जी।
मैं इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप मुझे बताइए ना लक्ष्मीकांत जी, आप मुझे बताइए, उसका जिक्र तो प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया। सवाल ये है कि एक आत्महत्या के लिए आप दूसरे को कोट करेंगे तो जवाबदेही कैसे होगी? कि मारने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वोट की राजनीति वहां भी इन्होंने वोट की अखिलेश जी, अंजना, आप देखो, किसी को भी कहीं पे यदि किसी गुनाह का कंपैरिजन किसी गुनाह से किया जाए तो कतई उचित नहीं है। जिसके पास कोई बचाव नहीं होता है वो इससे तुलना करता है। एक मिनट, वाजपेयी जी एक सेकंड, वाजपेयी जी प्लीज वाजपेयी जी एक सेकंड हमें बोलने दें। वाजपेयी जी एक सेकंड हमें बोलने दें, फिर बोलिएगा। हम किसी भी घटना की किसी भी जो बुरी घटना है उसको हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि एक बुरी घटना की तुलना इसलिए नहीं की जा सकती, वो बुरी हुई थी इसलिए हमें भी अधिकार है बुरी घटना करने का। आप एक मिनट प्लीज, आपका कहने का तात्पर्य है कि एक जगह घटना बुरी हुई थी, हमें भी अधिकार है बुरी घटना करने का। आप यही कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से? नहीं, आपका कहने का तात्पर्य यही है। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, हमें बोलने दें। वाजपेयी जी बोलने दें। वाजपेयी जी, दोनों घटनाएं समान है और दोनों घटनाओं पर मानवीय संवेदना प्रदर्शित होनी चाहिए। अरे प्लीज रुक जाइए, आपका मंत्रालय किसी वजह से अखिलेश जी का फोन लाइन कट गया। मंत्रालय क्लीन चिट देता है, आपके मंत्री गलत सूचनाएं देती हैं, क्यों डिफेंड कर रही थी? क्यों कर रही थी? आपके मंत्री गलत चिट्ठी लिखते हैं, आप लोग बोलते हैं जेएनयू में, प्लीज थोड़ा बोल लेने दें। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी कार्य हो रहा है, IIM में राष्ट्र विरोधी कार्य होते हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी में राष्ट्र विरोधी कार्य हो रहे हैं, हैदराबाद में राष्ट्र विरोधी कार्य। जहां दलित समुदाय के लोग अगर कुछ यूनिटी बना करके कुछ कर रहे हैं तो आपको वहाँ राष्ट्र विरोधी दिखता है। आप लोग वहाँ रिकॉर्ड बोलते हैं, अपने मुखपत्रों में लिखते हैं। प्रधानमंत्री जी की तब मानवीय संवेदना कहाँ रहती है? ये बच्चे क्या हमारे समाज के नहीं है? नहीं लक्ष्मीकांत जी, मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है लक्ष्मीकांत जी कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि रोहित खुदकुशी के लिए मजबूर हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने रोहित का जिक्र किया। आपसे अगर दादरी पर सवाल पूछा जाए तो आप मालदा जवाब देते हैं, आपसे अगर हैदराबाद पर सवाल पूछा जाए तो अब आप पुणे का जवाब देते हैं। ये क्या ऑफिशियल लाइन ऑफ डिफेंस है क्या बीजेपी में? प्रश्न पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उस पर असहमति का प्रश्न नहीं, लेकिन मेरा विपक्षी दल के लोग प्रधानमंत्री ने कहा कि सियासत तो मैं कह रहा हूँ कि सियासत नहीं करनी चाहिए। मृतक के सवाल पर सियासत का कोई स्थान नहीं है, मेरा इतना ही तात्पर्य उसका। एक एक करके केजरीवाल जी और बात करें उनके ऊपर, VC कब सस्पेंड होंगे, स्मृति ईरानी पे कब कार्रवाई होगी? क्योंकि इन दोनों लोगों ने गलत बयानियां की हैं, ये दोनों लोग दोषी हैं। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज अभिव्यक्ति की है उसके बाद इंतजार करना चाहिए। इसका अर्थ क्या लगा है जो वो भावुक हुए और जो उन्होंने सामने दर्द बयां किया है? प्रधानमंत्री अगर भावुक हुए हैं, इस मामले की गंभीरता को तो आप समझ रहे होंगे लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि उसी हॉल में बैठे दो छात्रों ने कहा कि रोहित हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है, और नारे लगाते हुए उन्हें बाहर हटाया गया। तो अब ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। जी, गंभीरता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले दिन से मानी है और आप भरोसा रखिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कार्रवाई नहीं करते मैं फिर कोई और उदाहरण दूंगा तो अखिलेश जी कहेंगे इससे संदर्भ नहीं है। अन्य उदाहरण तो बहुत है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने जिन्हें कितने अवसरों पर इस प्रकार की घटनाएं की हैं और कोई कार्रवाई नहीं की है। एक गुनाहगार, लेकिन मैं इसको विषय से नहीं हटना चाहता हूँ। एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की रोहित की मृत्यु पर आत्महत्या के प्रकरण पर जो प्रतिक्रिया है वो गंभीर है, मानवीय संवेदनाओं का उनके हृदय से प्रकटीकरण है। हमको उसका इंतजार करना चाहिए। ठीक है, इंतजार करेंगे, लेकिन रोहित की मां को इंसाफ कैसे मिलेगा वाजपेयी जी, आप समझा दीजिए। निश्चित मिलेगा, कैसे निश्चित मिलेगा। कैसे? भारत में संविधान भी सर्वोच्च है और कानून और न्यायालय भी सर्वोच्च है। VC को सस्पेंड किया जाएगा, आप बताएं। ये निर्णय करने का अधिकार उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष को नहीं है। वाइस चांसलर को सस्पेंड किया जाएगा। आपने कब कितने लोग सस्पेंड किए थे, अपना इतिहास भी देख लीजिए अखिलेश जी। अरे सुनिए इतनी आपके प्रधानमंत्री तो मौनी सिंह, मौनी बाबा थे, उन्होंने तो कभी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो प्रतिक्रिया तो दी। अभी की बात करिए, अभी की
देश के शिक्षा मंत्री गलत अखिलेश जी, बयानी मौनी करती है। बाबा, क्या कार्रवाई मनमोहन सिंह जी होगी? को याद करिए। क्या कार्रवाई? हर पकड़ा गया गुनाहगार थाने में यही कहता है कि फलाने चोर को क्यों नहीं पकड़ रहा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? हमने नहीं कहा बिल्कुल हर ये, गुनाहगार यही अखिलेश जी कहता हम ये है। बिल्कुल नहीं कह रहे, हर ये तो आप गुनाहगार कह रहे यही हो। कहता है। जब नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप कि कब माननीय कार्रवाई होगी प्रधानमंत्री जी ने मानवीय संवेदनाओं से युक्त अरे प्रतिक्रिया दी है। संवेदना माने कि नहीं, हम नहीं, हरियाणा एक सेकंड, एक सेकंड। जल्दबाजी क्यों हो रही है आपको? मानवीय संवेदना मानेंगे? कार्रवाई सेकंड। जब कर देंगे तो मानवीय संवेदना मानेंगे, नहीं तो हम घड़ियाली आंसू ही कहेंगे। एक सेकंड, एक कार्रवाई सेकंड। कर लक्ष्मीकांत जी, आंसू बहाते लक्ष्मीकांत बहाते तो जी, आप लोग यहाँ तक आ गए नहीं भाई नहीं, साहब। कार्रवाई लक्ष्मीकांत कर जी। दें, हम मान लेंगे मानवीय संवेदना, कार्रवाई कर दें। लक्ष्मीकांत जी जरा जो तस्वीरें हंगामे की हैं वो फुल स्क्रीन अपने दर्शकों को एक सेकंड के लिए दिखाते हैं। और लक्ष्मीकांत जी, ये तस्वीरें आपने भी अब तक टेलीविजन पर देखी ली मैं देख होंगी। रहा दो हूं, मैं छात्र टेलीविजन के जी, आगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जैसे ही भाषण देकर खत्म हुए, दो छात्र उठे, नारेबाजी शुरू की प्रधानमंत्री के खिलाफ और रोहित का जिक्र किया, दोनों को हटाया गया, फिर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। अब मुझे ये समझाइए लक्ष्मीकांत जी अपने राजनीतिक अनुभव और समझ से कि ये हंगामा क्या कह रहा है। नहीं, हंगामा तो योजनाबद्ध है, अच्छा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कोई किसने इसका कराया समर्थन नहीं कर है? सकता। योजना अगर योजनाबद्ध है तो किसने कराया है? और अगर उन्होंने ध्यानाकर्षण किया तो प्रधानमंत्री जी ने उसको नोटिस लिया, ये क्या कम है? वाह वाह वाह, अगर वाह, दो वाह, छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया दी बहुत तो बड़ा प्रधानमंत्री जी ने उसको नोटिस लिया या नहीं लिया? सुल्तान ने इतना नोटिस लिया, देश के सुल्तान ने, ये जर्रा नवाजी देखिए, है मर्यादा में रहिए अखिलेश जी। नहीं ये शब्दों क्या का कर रहे हैं चयन भाई? ठीक करिए। आप खुद गलत बोल रहे हैं, ये गलत आप खुद है। गलत बोल रहे हैं। उन्होंने संज्ञान लिया। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनसे अपेक्षा संज्ञान है लिया, अरे भाई, आप सुल्तान प्रधानमंत्री कहेंगे? से न्याय की अपेक्षा है। भारत आप के कैसी बातें संविधान कर रहे में हैं? सुल्तान नाम का कोई स्थान नहीं है शासन का। अब तो आप आप किस मुगलिया तरह काल में वापस जा रहे हैं सुल्तान के। जिस लड़के ने हंगामा किया उसकी आवाज आ रही है, सुनिए। एक बार फिर से आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल जिस छात्र ने अंदर हंगामा किया था, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की थी, उसने अपना वक्तव्य भी, एक बयान दिया है टेलीविजन पर, वो हम आपको फिर से सुनाने की कोशिश करते हैं, सुनिए। कि मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद और गो बैक का नाम लगाने में लड़के कौन थे, क्यों ऐसा नाम लगा? देखिए, वो ह्यूमन राइट के स्टूडेंट हैं और वो रामकरण है, ह्यूमन राइट के स्टूडेंट है। हर जगह वो मुद्दा उठाते हैं, ह्यूमन राइट की बात करते हैं। और मेरा मानना यह है कि जो उन्होंने राहुल विप्लव की आत्महत्या के रोहित विप्लव के जो आत्महत्या किए हैं, उन्हीं का मुद्दा वो प्रधानमंत्री तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया। अच्छा, आपको लगता है कि ये तरीका जायज है? तरीका जायज है या नाजायज है वो अलग बातें हैं, लेकिन अपनी बात वो प्रधानमंत्री जी के पास अभी कहाँ पुलिस ले गई है या कहाँ पे? ये तो प्रशासन जाने, हम तो अंदर थे। ये तरीका अच्छा, आपने बताया कि ये तरीका जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि वो सही था? और जब प्रधानमंत्री ने खुद खेद व्यक्त किया रोहित की मौत पर। जी, उन्होंने खुद व्यक्त किया और ये बिल्कुल ही गलत था। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री की तरफ तौर पर आए थे, भारत सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इस जगह पर, इस मंच से इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये जो बोला गया है ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इनका काम केवल नेगेटिव चीजों को फैलाना है और कुछ नहीं। धन्यवाद। तो ये थे छात्र, जिनका कहना है कि वो जब छात्र नारा लगा रहा था मोदी गो बैक और मोदी मुर्दाबाद, उनका वो ह्यूमन राइट का छात्र है, रामकरण उसका नाम है, और फिलहाल अभी कहाँ है वो किसी को पता नहीं है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अनुज श्रीवास्तव, तो ये कुछ ऐसे छात्र थे जो वहां पर मौजूद थे, वो छात्र नहीं थे जिन्होंने विरोध किया है, लेकिन इन छात्रों का कहना है कि मानवाधिकार मुद्दों से जुड़े हुए ये दोनों थे। और बल्कि दूसरा जो लड़का यूनिवर्सिटी का सामने आया, उसने यहाँ तक कहा कि राजनीतिक रूप से प्रेरित ये लोग हैं और इसीलिए इन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी की है। तस्वीरें हंगामे की हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। मैं लक्ष्मीकांत जी, अब एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, इसकी गंभीरता को समझिएगा, क्योंकि स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बार बार वो बस एक बात एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी कि ये दलित वर्सेस नॉन दलित मुद्दा नहीं है, और इसके लिए उन्होंने कई गलत फैक्ट्स भी मीडिया के सामने उस दिन रख दिए। अब सवाल यह है कि आज अगर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में छात्र इस तरह से नारेबाजी लगा रहे हैं तो इस मुद्दे को दलित वर्सेस नॉन दलित नहीं बनाए रखने में आप लोग कामयाब नहीं हुए हैं और एक अलग सी हवा तो चल पड़ी है इसके बाद। इस बात का एहसास हो रहा है आपको? लक्ष्मीकांत जी, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इधर अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर अखिलेश जी, एक खबर ये आ रही है, अखिलेश जी हैं क्या हमारे साथ? जी बोल रहा हूँ। जल्दी से आखिरी 2 लाइन में जवाब दे दीजिए, क्योंकि एक जुडिशियल कमीशन इसके लिए बिठा दिया गया है एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से, जो जानकारी आ रही है जांच के लिए 3 महीने में टाइम बाउंड तरीके से वो जांच करके रिपोर्ट देगी।
इससे देखिए, आश्वस्त हैं आप आज लोग? अंबेडकर जी के कई प्रोग्रामों में लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे थे। सबको ये अपेक्षा थी कि अंबेडकर जी से जुड़े जो अनुयायी हैं उन पे अगर जुल्म हुआ तो प्रधानमंत्री जी जरूर उस पे कुछ न्याय करेंगे। हाँ। लेकिन सिर्फ संवेदना से काम नहीं चलना है ना भाई। इतनी आपको कुछ पीड़ित परिवार पे अगर आप दुख व्यक्त कर रहे हैं, संवेदना दे रहे तो हैं, जुडिशियल तो आपको कमीशन बिठा दी गई है सर जांच के लिए, वही तो मैं पूछ रही हूँ आपको, ये इससे आश्वस्त है कि नहीं, उसमें तो भरोसा रखेंगे? नहीं, अब वो जुडिशियल कमीशन कौन सी कहाँ से बैठेगी, क्या करेगी? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़े हुए थे हमारे साथ। रोहित वेमुला हैदराबाद के एक दलित छात्र की खुदकुशी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफसोस और दर्द को व्यक्त किया अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में। लेकिन इसी सरकार में एक तरफ प्रधानमंत्री के बोल और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के बोल, दो सुर एक ही सरकार में, एक ही मुद्दे पर। सुनिए। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज फैक्ट फाइंडिंग टीम आज शाम को दिल्ली लौट रही है और वो अपनी रिपोर्ट हमको देगी विधिवत। आज मैं आपको आपके सम्मुख ये फैक्ट्स इसलिए रख रही हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक स्वतंत्र देश में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जातिवाद फैलाकर, लोगों को भड़काकर, समुदायों में भिड़ंत करवाने का वो अधिकार नहीं है। इसलिए आज का मेरा ये प्रयास मात्र एक अपील है कि ये कोई दलित वर्सेस नॉन दलित का झगड़ा नहीं है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के आधार से जो हमको उपलब्ध हुआ है, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से जो हमें उपलब्ध हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट में आपके सम्मुख आज मैंने इसे प्रस्तुत किया है। ये युवा शक्ति हमारी कितनी बड़ी धरोहर है, ये हमारे लिए अनमोल है। लेकिन उसी समय जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती हुई। मां भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। सच्चाई यह है कि एक मां ने अपने लाल को खोया है, मां भारती ने अपने लाल को खोया है। रोहित वेमुला की खुदकुशी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हुए। राशिद अल्वी जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। राशिद अल्वी जी, भावुक हुए प्रधानमंत्री रोहित वेमुला की खुदकुशी का जिक्र करके, क्या लगता है आपको, क्या हम माने कि अब इंसाफ होगा, क्योंकि जुडिशियल कमीशन भी इस मामले में बिठा दिया गया है? देश का हर आदमी भावुक है इस वाकये को सुन के। तकलीफ होती है, परेशानी होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या ऐसा भी मुमकिन है? और उस नौजवान का जो लेटर मैंने पढ़ा है, जो वो छोड़ के गया है, अंदाजा होता है वो लड़का कितना महान था। उसकी अगर जिंदगी बाकी रहती, वो आसमान की ऊंचाइयों को छू जाता। प्रधानमंत्री के भावुक होने से, माफ कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी भावुक होकर भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। अगर वो भावुक हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर को हटा के बाहर खड़ा करें। अगर वो भावुक हैं, वाइस चांसलर को हटा के बाहर खड़ा करें। सिर्फ भाषण देने से वो समझते कि हालात बदल जाएंगे? वो भाषण देने से अगर एक मां के आंसू पोंछना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, ये मुमकिन नहीं है। ठीक कहा मोदी जी ने, मां ने अपना बेटा खो दिया। मोदी जी, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ जबानी जमा खर्च से अगर आप समझते हैं कि कोई फायदा पहुंचेगा उस मां को, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और ये लड़ाई कास्ट की लड़ाई है,
ये लड़ाई एक दलित बेटे की लड़ाई है। जो एजुकेशन HRD मिनिस्टर बोलती हैं कि ये दलित वर्सेस नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। उसको खुदकशी इसलिए करनी पड़ी कि उसको एक दलित माँ के बेटे ने जन्म दिया था। अगर उसे एक अपर कास्ट की माँ अगर जन्म देती तो ये नौबत नहीं आती। राशिद जी, जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और हम डिमांड करेंगे कि मोदी जी सिर्फ भाषण मत दीजिए, देश के लोगों को मुतमईन कीजिए। उस माँ की आंखों के आंसू तभी पूछ सकते हैं जब आप HRD मिनिस्टर को निकाल कर बाहर खड़ा कर दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, राशिद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ये खबर। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में सूटकेस में लाश मिलने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। लड़की की शिनाख्त तो हो चुकी है, हत्या के पीछे किसका हाथ है इसका खुलासा नहीं हो सका है। What's so good about Netflix? Well, there's a lot to love about Netflix. Arguably, after YouTube, Netflix is perhaps the most well-known